मैं लौट के आऊँगा जब चेतना अपने चरम पे होगी। मैं लौट के आऊँगा जब चेतना चरम पे विस्तार करेगी। मैत्रेय, जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैत्रेय, जिसकी घोषणा बुद्ध ने की थी और उन्होंने बताया था कि कई सौ साल बाद मैं फिर से पुनर्जन्म लूँगा, जिसका नाम होगा मैत्रेय। तो आइए जानते हैं कि मैत्रेय की शुरुआत कैसे हुई। उस मैत्रेय के बारे में जानते हैं जिसको ओशो अपना गुरु मानते थे, ब्रूस ली अपना गुरु मानते थे। तो आइए जानते हैं वो मैत्रेय कौन है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, कई सौ साल पहले जब लोगों को लगता है कि विज्ञान बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपने चरम पे जा रहा है, तो उस टाइम लोगों को ये लगा कि हमको आध्यात्म को बचाना होगा। उस वक्त ये भी लोगों का मानना था कि एक ये वक्त आ चुका है जो बुद्ध ने बताया था और उनकी आत्मा अवतरित होगी, वो अवतार लेंगे। तो ये सोसाइटी का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्या कर रही थी, आध्यात्म को बचाने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी। उसके संस्थापक कौन थे, आइए जानते हैं। उसके संस्थापक थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेडबीटर, और दूसरे थी एनी बेसेंट। ये दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसका नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी होता है। और इन दोनों का ये मानना होता है, इन संस्था का ये मानना होता है कि हमको एक ऐसे मसीहा को खोजना होगा, एक ऐसे अवतार को खोजना होगा जो इस संस्था को आगे लेके जाए और दुनिया को ये बताए कि बुद्ध की आत्मा फिर से जन्म ली है और आध्यात्म को एक नया आयाम दे और विज्ञान के सामने वो टिक सके। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया में कहाँ, मद्रास में। अब जब ये लेडबीटर आते हैं, ठीक है, लेडबीटर आते हैं तो एक लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है कृष्णमूर्ति। वो क्या कर रहे होते हैं, तालाब के चारों तरफ टहल रहे होते हैं। और जब लेडबीटर उनको देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो ऑरा है, जो उनकी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा प्योर है, इतनी ज़्यादा प्योर है कि वो मतलब वैसा इंसान उन्होंने देखा नहीं होता है। और इनके दिमाग में यही आता है, क्या ये लड़का वही मसीहा है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था, क्या ये बुद्ध का अवतार है। ये उसके पास जाते हैं, उसके पास जाके क्या करते हैं, उसको एक डायमंड देते हैं, बोलते हैं डायमंड लो। और कृष्णमूर्ति जो छोटे होते हैं, ये क्या करते हैं, उस डायमंड को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि आई वॉन्ट नथिंग, ठीक है। आई वॉन्ट का नथिंग का मतलब है कि उनको नथिंग का मतलब ये नहीं कुछ नहीं चाहिए, उनको नथिंग चाहिए, ये वो बोलते हैं। उस टाइम लेडबीटर ये समझ जाते हैं कि ये जो लड़का है ये वही लड़का है जिसके बारे में बुद्ध ने बात की होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनको अब बाहर लेके जाना चाहते हैं, इनको लंदन लेके जाना चाहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में। क्योंकि ये इसलिए लेके जाना चाहते हैं लेडबीटर इनको, क्योंकि इनको तैयार करना होता है, ताकि इनको इतना तैयार कर दिया जाए ताकि जब बुद्ध की आत्मा उतरे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले जीसस क्राइस्ट ने, सब लोगों ने जन्म लिया, लेकिन उनके लोगों ने इनको मार दिया। तो ये चाह रहे थे इस बार जब वो अवतार आए तो वो सारी दिक्कतें ना हो, इनको लोग एक्सेप्ट करें और प्रॉपर तैयारी के साथ इनको लाया जाए। तो होता क्या है, फिर इनके भाई होते हैं, इन दोनों को क्या होता है, इनके पिताजी से बात किया जाता है। देखिए, उस टाइम इंडिया में बहुत गरीबी भी होती है, इनके पिताजी देखते भी रहते हैं कि अगर यहाँ रहेंगे तो एक टाइम पे मर भी जाएंगे, बीमारी इतनी ज़्यादा, पैसे नहीं होते थे, खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। तो बोलते हैं कि ठीक है आप इनको लेके जाओ। फिर क्या होता है कि जो लेडबीटर होते हैं इनको क्या होता है, लंदन लेके जाते हैं। लंदन लेके जाने के बाद होता क्या है, इनकी इतनी ज़्यादा सेवा होती है कि मैं आपको बता दूं, उतना किसी आज तक किसी राजा की सेवा नहीं हुई है। हजार हजार गुरुएं, पूरी दुनिया से उस सोसाइटी को फंड आ रहा था, क्योंकि दुनिया की यही मानना था कि बुद्ध अवतरित होंगे, बुद्ध जन्म लेंगे। फिर होता क्या है, इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर पहले से ही बहुत सारे वो होते हैं, मतलब शक्तियाँ होती हैं। ये क्या होता है, ये आत्माओं से बात करते हैं, इनकी किताब में यही लिखा गया है, ये आत्माओं को देख सकते थे, लोगों का भविष्य बता सकते थे, इनमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। एक बार एक कहानी की मैं बात बताता हूँ। एक चोर आता है, इनके दोस्त का साइकिल चुरा के लेके जाने वाला होता है, लेकिन उस चोर के हाथ में जब ये हाथ रखते हैं वो इंसान डर के भाग जाता है। इनके अंदर पहले से ही सारी घटनाएं होती रहती हैं, ये आत्माओं से मिल सकते हैं, इनको लोग दिखते थे, इनको गुरु दिखते थे, इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी। उधर क्या हो रहा था, दूसरी तरफ लेडबीटर और एनी बेसेंट इनको तैयार कर रहे होते हैं ताकि बुद्ध की आत्मा इनके अंदर उतरे, और धीरे धीरे ये फिर बड़े होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कई हजार गुरु और कई करोड़पति इनके पीछे लगे होते हैं, इनको तैयार करने के लिए लगे होते हैं। इनका कैसे बैठना है, कैसे उठना, क्या खाना है, एक एक सेकंड तक का इनका ख्याल रखा जाता था, इनको एक देवता की तरह रखा जाता था। अब होता क्या है कि ये धीरे धीरे फिर तैयार होने लगते हैं। फिर जो लेडबीटर होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि ये हमारे, आपको ये अध्यात्म में ये बोला जाता है, भगवत गीता में भी ये बोला जाता है कि दो दुनिया हैं, ठीक है, एक सूक्ष्म दुनिया है। तो ये क्या करते हैं, फिर इनको धीरे धीरे तैयार करते हैं सूक्ष्म दुनिया में जाने के लिए। और ये क्या करते हैं, धीरे 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 उस दुनिया में जाते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, ये और इनके गुरु रात में सोते और फिर ये उस दुनिया में नींद में चले जाते, वहाँ कई गुरुओं से मिलते, कई दुनिया से होके आते। ये बार बार होता है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये अपनी शरीर को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाने लगते हैं। फिर क्या होता है, कई सालों बाद जब ये तैयार हो जाते हैं, जब इनकी उम्र लगभग 22-23 साल 24 साल हो जाती है, फिर एक पेड़ के नीचे ये माना जाता है कि अब वो दिन आ गया है, इस दिन ही अब बुद्ध की आत्मा इनके अंदर उतरेगी। फिर क्या होता है कि इनको उस पेड़ के नीचे लेके जाया जाता है। मैं आपको बता दूं, उस वक्त में दुनिया के सबसे महानतम
करोड़पति, राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग आते हैं। क्यों आते हैं? आध्यात्म की लालच में कि बुद्ध की आत्मा उतरेगी, हमको मुक्ति मिल जाएगी। सब इसलिए आते हैं। पूरी दुनिया के महान से महानतम लोग, पूरी दुनिया की मीडिया आती है वहाँ पे। और होता क्या है, फिर जब वो एक्सपेरिमेंट चालू होता है उस पेड़ के नीचे, तो होता क्या है कि जो वहाँ पे अलग ही एनर्जी फैल जाती है, लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब जिद्दू कृष्णमूर्ति के अंदर वो आत्मा आती है नहीं, मुझे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति खड़े होकर ये घोषणा करते हैं कि मैं मैत्रेय नहीं, मैं कृष्णमूर्ति हूँ। और उसी वक्त दुनिया का ये भ्रम टूट जाता है कि कृष्णमूर्ति के अंदर ये आत्मा नहीं उतरी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारी किताबों में ये लिखा भी गया है कि कृष्णमूर्ति के अंदर आत्मा उतरी थी, लेकिन वो चाहते थे कि लोग उनको एज ए भगवान के तौर पर न देखें, उनको एज ए टीचर के तौर पर देखें। इस वजह से बोलते हैं कि वो कृष्णमूर्ति ही हैं। इस वजह से क्या होता है, जो सोसाइटी होती है वो क्या होती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि उस सोसाइटी इसी अवधारणा पे खड़ी होती है कि वो बुद्ध की आत्मा को उतारेंगे, उसका अवतरित कराएंगे। लेकिन लोगों को लगता है ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, तो वो सोसाइटी टूट जाती है। और लेट बीटर को पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में लिखा गया है कि जिस संस्था से ये जुड़ेंगे वो संस्था खत्म हो जाएगी। और कृष्णमूर्ति क्यों ऐसा करते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनको कोई भगवान न माने, उनको एक टीचर के रूप में देखे। क्योंकि होता क्या है कि कृष्णमूर्ति को लोग स्टार, चाइल्ड ऑफ द स्टार बोलते हैं, मतलब डिवाइन का बच्चा बोलते हैं। ये उनको एक अवधारणा होती है। वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, उनके शब्दों को सुना जाए, लोग उनको एज ए टीचर के रूप में देखें, भगवान के तौर पे ना देखें। इस वजह से उन्होंने वो महान सिंहासन को त्याग देते हैं जिसके लिए उनको तैयार किया गया होता है। फिर क्या होता है, फिर होता क्या है कि ये अकेले हो जाते हैं, सब इनको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इनकी बातों में इतनी दैविक ताकत होती है, जब ये बोलते हैं पूरा ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड ही सिमट जाएगा उनके अंदर। लोग उनको सुनने लगते हैं, लोग उनकी बातों को सुनने लगते हैं, पूरी दुनिया को सुनने लगती है, उनको अलग अलग जगह बुलाया जाने लगता है। और जब ये बोलते हैं, आप इनका कभी यूट्यूब पे देखिएगा, जब ये बोलते हैं ऐसा लगता है पूरे शरीर की अंतर आत्मा जाग जाएगी। इस तरीके से बोलते हैं और पूरी दुनिया को सुनने लगती है। और मैं आपको बता दूं, आज पश्चिमी में, यूरोप, अमेरिका में सबसे ज़्यादा इनको ही फॉलो किया जाता है, इनकी ही फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि मैं ये बता दूं, जो ओशो अध्यात्म के पिता कहे जाते हैं, महानतम कहे जाते हैं, वो भी इनको अपना गुरु मानते थे, इनकी किताबें पढ़ते थे। और दुनिया के सबसे महानतम मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली, इनकी ही फिलॉसफी चल के उसने अपने टूटे हुए हड्डी को सही किया था, और वो अलग ही लेवल पे उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को लेके गए थे। फिर ये अपनी लेक्चर्स देने लगते हैं, अलग अलग देशों में जाने लगते हैं। फिर एक टाइम बाद ये इंडिया भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी हैं। ये इनसे कई बार मिलना चाहती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत ही व्यस्त होते हैं, इस वजह से इनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन जब मुलाकात होती है तो वो उनको एक बात बोलते हैं कि आपका गार्ड कैसा है, क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी का जो गार्ड है उन्होंने ही उसको मारा था, इंदिरा गांधी जी को मारा था। तो ये उनको इशारा करते हैं। और क्या होता है इसके बाद, और से ये चीज़ें लिखते रहते हैं। और एक किताब फिर लिखते हैं, मास्टर ऑफ द फीट। ये कौन सी किताब है? मास्टर ऑफ द फीट। इसमें ये बताते हैं कि कैसे ये बुद्ध से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। और ये बताते हैं कि ये इनके जो गुरु होते हैं स्पिरिचुअल, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं। ये बार बार वहाँ पे जाते हैं, बार बार वहाँ पे जाकर उनसे मिलते हैं। अब मैं बता दूं, जब ये बुक पब्लिश हुई, ये इतनी ज़्यादा बिकी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अब आइए जानते हैं कि कृष्णमूर्ति के कुछ कोट के बारे में। देखिए, इनका एक कोट है, ठीक है, विदाउट लव देयर इज नो आर्ट। प्यार के बिना कोई रचना नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। व्हेन आर्टिस्ट इज प्लेइंग ब्यूटीफुली देयर इज नो मी। जब आर्टिस्ट का अहंकार नहीं होता है, जब कोई इंसान इसका अहंकार नहीं होता है, तब क्या होता है? तब लव एंड ब्यूटी, तब प्यार और सुंदरता जन्म लेती है, ठीक है। एंड दिस इज आर्ट, दिस स्किल इज एक्शन। वही क्या है? रचना है। वही क्या है? वही रचना है। उसी तरीके से क्या होता है, इंसान का क्रिएटिविटी जागृत होती है। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने किताब लिखी होती है। इस किताब में क्या होता है कि इन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बताया होता है कि, और अलग अलग यूनिवर्स के बारे में बताया, जिससे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य होते हैं और अलग दुनिया के बारे में जानते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको शुरू में इनको एनलाइटन नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम होती है। लेकिन जब इनके लेक्चर्स लोग सुनने लगते हैं तो पूरी दुनिया ये मान लेती है कि ये लड़का बुद्ध का अवतार है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने खुद बताया कैसे इनके अंदर वो चीज़ें हुई। ये पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी इनको निकाल देती है तो ये क्या होता है, पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, और फिर क्या होता है, इनकी रीढ़ की हड्डी में पीछे दर्द होने लगता है, और फिर ये बेहोश हो जाते हैं। और जब ये जागते हैं तो ये देखते हैं कि पूरी दुनिया इनके अंदर ही है, हर जगह यही है, और पूरी दुनिया इनके अंदर ही है। और ये एक्सपीरियंस वैसा ही होता है जैसा बुद्ध को हुआ है। और ये किताबों में इन्होंने खुद भी बताया है कि कुछ लोगों ने, एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि बुद्ध की आत्मा इनके अंदर अवतरित हुई थी, पर इन्होंने जानबूझ के ये इसलिए नहीं बताया ताकि लोग इनको एज ए गॉड के रूप में ना देखें, एज ए टीचर के रूप में देखें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी
एक बुक है, मतलब एक बुक है डेथ के बारे में, जिन्होंने बताया कि आप डेथ के मतलब मौत के साथ कैसे रह के आप अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, और मैं ये भी बता दूं कि आज तक के सबसे महानतम स्पिरिचुअल टीचर इनको माना जाता है। आई थिंक छोटा सा ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।